नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अब अंगुली नहीं, चेहरा बनेगा पहचान। दौसा जिले में बुजुर्ग पेंशनधारियों को अब फिंगरप्रिंट की समस्या और बैंक की कतारों से राहत मिलेगी। सीएससी द्वारा डिजिपे ऐप के जरिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक शुरू की गई है, जिससे पेंशनधारियों को घर बैठे पेंशन मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ई-मित्र और जनसेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी के समय बार बार एरर मैसेज आने और तकनीकी खामियों के कारण कई पेंशनर्स को कई चक्कर लगाने पड़ते थे। ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर पेंशन रुकने की आशंका ने पेंशनधारियों की चिंता और बढ़ा दी थी। अब इस समस्या का समाधान चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के रूप में सामने आया है। जिले भर में सीएससी संचालक मोबाइल फोन के जरिए गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर बुजुर्गों की पेंशन फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से निकालकर उन्हें घर पर ही राशि उपलब्ध करा रहे हैं। आज से 7 दिन तक राजस्थान रोडवेज का निःशुल्क यात्रा का तोहफा 15 से 22 जनवरी तक इन लोगों को मिलेगा। फायदा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए RSRTC अगले 7 दिन तक फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। ये सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक उपलब्ध रहेगी, जिससे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा केंद्र फ्री में और आराम से पहुंच सकेंगे। हनुमान बेनीवाल ने वापस लिया जयपुर कूच का फैसला। इसके साथ ही रियामबड़ी और मेड़ता क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया। सांसद हनुमान बेनीवाल का काफिला मंगलवार शाम हजारों किसानों और समर्थकों के साथ जयपुर की ओर निकला था, लेकिन प्रशासन के आग्रह पर काफिला देर रात नागौर अजमेर जिले की सीमा पर स्थित बाढ़ी घाटी में रुका। राजस्थान में अब 3 संतान होने पर भी लड़ सकेंगे निकाय पंचायत चुनाव। विधानसभा के बजट सत्र में आने वाले विधेयकों के लिए तैयारी शुरू हो। पंचायत निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने 2 संतान बाध्यता से जुड़े 30 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। इसके बाद 3 संतान होने पर चुनाव लड़ने की पात्रता मानी जाएगी। इसके अलावा 2 अन्य अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन चारों विधेयकों को आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। राजस्थान में यहाँ होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। 22 से 25 जनवरी तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। राजस्थान के फतेहपुर में आयोजित होने वाली श्री राम कथा एवं गौ माता महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कथा के मद्देनजर 22 से 25 जनवरी तक दरा घाटी और कोटा झालावाड़ मार्ग यातायात डाइवर्ट रहेगा। राजस्थान के जिले 13 नई रोडवे बसों की सौगात जल्द यात्रियों को मिलेगी। राहत लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे सवाई माधोपुर रोडवे डिपो को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर मुख्यालय से 13 नई बसें जल्द ही डिपो को आवंटित की जाएंगी। इससे न केवल रोडवेज बेड़े की संख्या बढ़ेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सीट के लिए होने वाली मारामारी से भी राहत मिलेगी। नई बसों के आने से यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक होगा और डिपो की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 जनवरी को 1 दिवसीय राजस्थान दौरे पर जयपुर आएंगे। राष्ट्रपति का दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:40 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग से प्रस्थान कर दोपहर 2:10 बजे सिविल लाइंस स्थित लोक भवन पहुंचेंगे, जहां उनका निर्धारित कार्यक्रम रहेगा। हॉस्पिटल से बाहर की दवा लिखी तो खैर नहीं। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट, CHC, PHC में आने वाले मरीजों को सरकार फ्री दवाइयां दे रही है। इसके बावजूद कई डॉक्टर कमीशन के कारण अनिवार्य दवा सूची EDL से हटके दूसरे ब्रांड की दवाइयां मरीजों को लिख रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी नोटिस जारी किया है। साथ ही सख्त हिदायत दी कि अगर इन निर्देशों के बाद भी कोई डॉक्टर बाहरी दवा लिखता है और उसकी सूचना शिकायत निदेशालय में आती है तो उसके खिलाफ राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत कार्यवाही की जाएगी। चांदी 3 दिन में 34,000 रुपए बढ़ी और आज 1 किलो चांदी की कीमत 74,145 रुपए बढ़कर 2,87,175 रुपए हो गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,868 रुपए बढ़कर 1,42,152 रुपए के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ है। स्विगी जेप्टो ने 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा हटाया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्विगी और जेप्टो जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी के दावे को हटाना शुरू कर दिया। सरकार ने इन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे डिलीवरी टाइम को लेकर ऐसे दावे न करें जिससे डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव बने। इससे पहले ब्लिंकिट भी अपने विज्ञापनों और ऐप से 10 मिनट का टैग हटा चुका है। सरकार का मानना है 10 मिनट में सामान पहुंचाने के वादे के कारण राइडर्स पर मानसिक दबाव बढ़ता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सरकार की सख्ती के बाद कंपनियों ने अपने ऐप और सोशल मीडिया हैंडल पर बदलाव शुरू कर दिए। ब्लिंकिट ने अपनी टैगलाइन 10,000 प्लस प्रोडक्ट 10 मिनट में को बदलकर अब 30,000 प्लस प्रोडक्ट के दरवाजे पर कर दिया है।
राजस्थान में 12 लाख लखपति दीदी। राजस्थान की सियासत और अर्थव्यवस्था के बीच मंगलवार को एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने आने वाले वर्षों की दिशा का संकेत दे दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक बैठक में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोलना शुरू किया तो ये सिर्फ आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की झलक थी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 12 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। अब ये लखपति दीदी मिलेनियर दीदी बनने की ओर अग्रसर हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद अब मौसम ने राहत के संकेत देने शुरू कर दिए। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और दिन में तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी को प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद सर्दी की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई गई है। जयपुर में संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर पाबंदियां। जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और पतंगों के रंगीन आसमान के साथ मनाया जाएगा। हालांकि इस बार पतंगबाजी को लेकर कुछ पाबंदियां भी लागू रहेंगी। सेना दिवस 15 जनवरी से जुड़े फ्लाई पास्ट अभ्यास के चलते शहर के कुछ इलाकों में पतंग उड़ाने पर रोक रही। साथ ही मौसम विभाग ने भी हवा और तापमान को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। राजस्थान सरकार ने 20 लाख लोगों की पेंशन पर लगाई रोक। राज्य में कुल 71 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 20.36 लाख लोगों की पेंशन पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी में सामने आ रहा है कि जयपुर और जोधपुर डिवीजन के लाभार्थियों की पेंशन सबसे ज्यादा रुकी है। आपके मन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर दरअसल ये पूरा मामला वेरिफिकेशन न कराने से जुड़ा है। विभाग ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है जिन लाभार्थियों ने समय रहते अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया था। अब जब वेरिफिकेशन पूरा नहीं था, उन लोगों की सरकार की पेंशन रोक दी है। अगर आपकी भी पेंशन रुक गई है तो आप 31 जनवरी 2026 से पहले पेंशन का सत्यापन करवा ले, नहीं तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। गुर्जर सेवा समिति की संयुक्त पंचायत में समाज सुधार के बड़े फैसले। पंचायत में समाज सुधार को लेकर गंभीर और दूरगामी चर्चा हुई। समिति के संयोजक मटोल गुर्जर ने पंचायत को संबोधित करते हुए समाज में फैली कुरीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिखावा, फिजूल खर्ची और रूढ़ियों को त्याग कर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों को अपनाया जाए तो समाज तेजी से प्रगति कर सकता है। पंचायत में सर्वसम्मति से 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादी व अन्य हर्ष समारोहों में डीजे पर रोक रहेगी। राजस्थान में नए समीकरणों को देखते हुए 12 जिला परिषदों को छोड़कर सभी पंचायतों के चुनाव मार्च में होंगे। पुरानी 11,283 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक नियुक्त हैं। दूसरी तरफ 113 पालिकाओं और निगमों चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है। इनको छोड़कर बाकी 196 के चुनाव अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। इसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर तक आनी, जिसे अब 31 जनवरी से पहले देने को कहा। इस बीच सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा दिया है। राजस्थान में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब 2026 में पंचायत चुनाव और विधानसभा संसद सत्र साथ साथ चलेंगे। आरपीएससी की डिप्टी कमांडेंट भर्ती पर संकट के बादल। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग की भर्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आयोग ने 4 पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसमें ओबीसी और एसटी के 1-1 और एसएससी के 2 पद थे। इस भर्ती के लिए आर्मी का एक्स कैप्टन होना जरूरी था। इसके बावजूद बिना योग्यता फॉर्म भर दिए एक्स सर्विसमैन वर्ग के जिन 34 लोगों ने आवेदन किए, वे भी एक्स आर्मी कैप्टन हैं। बॉबी एग्जाम भी देने आए या नहीं, इस कारण सिर्फ 255 लोगों ने एग्जाम दिया, जबकि आवेदन करने वालों में एक्स आर्मी मैन 34 ही हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रिमोट डेस्कटॉप तकनीक से नकल कराए जाने का मामला जोधपुर में पकड़ा। बनाड रोड स्थित ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों को अनुचित सहायता दी जा रही थी। राजस्थान में मकर संक्रांति पर दान की धूम। कंबल और शॉल बांटे। गौशाला में 30 क्विंटल से ज्यादा गुड़ व 12 लाख से ज्यादा चंदा आया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस बार भले ही आकाश में पतंगों की चमक कुछ फीकी रही, लेकिन शहर और गांवों में दान पुण्य की भावना पूरे जोश के साथ नजर आई। गौशालाओं में दान करने वालों की भारी भीड़ देखी गई, जबकि लोग जरूरतमंदों को कंबल और शॉल बांटते हुए दिखे। राजस्थान के टोंक जिले में 80 किलोग्राम की गेंद से हुआ दड़ा खेल में कस्बे के 2 गोल पोस्ट होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर गेंद अखनिया गेट की ओर जाए तो प्रदेश में अकाल पड़ने की संभावना होती है, जबकि गेंद दूनी दरवाजे की तरफ जाए तो सुकाल पड़ता है। अच्छी बारिश होती है। करीब 2.5 घंटे खेल चलने के बाद गेंद गढ़ चौक में। ऐसे में यह साल सामान्य रहने के आसार हैं। जिले के आवा कस्बे में बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब पूर्व रियासत से जुड़े सदस्य आदित्य सिंह ने दड़ा गेंद को गढ़ के चौक में रखवाया और ठोकर मारकर शुरुआत की।
मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया गांवों का रुख, 29 जनवरी तक लगाएगी ग्राम चौपाल। मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। इसे लेकर कांग्रेस ने 13 से लेकर 29 जनवरी तक सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम चौपाल लगाकर नरेगा के नए एक्ट की खामियां गिनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। डोटासरा का बड़ा आरोप, राजस्थान में कांग्रेस समर्थित वोट काटे जाने का षड्यंत्र, आज करेंगे बड़ा खुलासा। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR में आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। अब इस मामले में एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस समर्थित वोट काटे जाने का बड़ा आरोप लगाते हुए राजस्थान की सियासत को गरमा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना कि राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित 4 से 5 हजार वोट काटे जा रहे हैं और वो जल्दी ही इस मामले का बड़ा खुलासा भी करेंगे। राजस्थान में 28,000 की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार SEB की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने के ASI को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम में 8,000 रुपए डमी थे। आरोपी ASI हरिराम यादव ने रिश्वत की यह रकम परिवादी की ओर से दर्ज मुकदमे में कोर्ट में चालान पेश करने की एवज में ली। इस दौरान आरोपी रंगे हाथों रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया आरोपी से प्रकरण के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी ASI हरिराम यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग पोखरण रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई। ट्रेन के पुनः रवाना होने से ठीक पहले डिब्बे से धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिससे यात्रियों में डर और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आग की सूचना मिलते ही स्टेशन पर मौजूद रेल कार्मिक और सुरक्षा स्टाफ तुरंत सक्रिय हो गए। अग्निशमन यंत्रों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भाजपा छोड़ते ही मालविया पर ACB की रेड। जयपुर से ACB टीम ने कलिंजरा इलाके के भैरवजी कृपा फीलिंग स्टेशन, बागीदौरा में भैरवजी फीलिंग स्टेशन और मोटी टिम्बी में क्रशर प्लांट पर दस्तावेज खंगाले। दोनों पेट्रोल पंप मालविया के नाम, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम पर। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, लोकतंत्र की इससे शर्मनाक तस्वीर कुछ भी नहीं हो सकती है। पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य का कल 77वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन समारोह में देश भर के संत महंत शामिल होने जयपुर आएंगे। रामभद्राचार्य जयपुर में सीकर रोड पर नींदड़ आवासीय योजना में श्री राम कथा कर रहे हैं। 8 से 16 जनवरी तक चल रही श्री राम कथा और 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ के जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्मदिन मनाया जाएगा। हनुमानगढ़ में सेम पीड़ित किसानों का प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में GDC सेम नाला 149 RD पर प्रस्तावित साइफन निर्माण के विरोध में सेम पीड़ित किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। पीलीबंगा और राउतसर तहसील क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों ने चेतावनी दी कि वे साइफन का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। प्रदर्शन स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDM मांगीलाल सुथार की निगरानी में जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। प्रतापगढ़ में 140 यूरिया बैग जब्त। प्रतापगढ़ जिले में यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में 14 जनवरी को धोलापानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से यूरिया का परिवहन कर रहे एक वाहन को प्रशासन के सहयोग से जब्त किया गया। ये यूरिया जलोदिया के लुखेड़ा से भरकर बांसवाड़ा जिले के डूंगर गांव की ओर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य कालाबाजारी करना था। विभाग ने वाहन को यूरिया सहित जब्त कर धोलापानी पुलिस थाने को सौंप दिया है। जब्त किए गए यूरिया के बैग सहकारी समिति सियाखेड़ी को सुपुर्द किए गए हैं। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने से बच रही है क्योंकि उसे जनता के आक्रोश का अंदेशा है। पायलट ने कहा कि सरकार को पता है कि लोग नाराज हैं और चुनाव में अपनी भड़ास निकालेंगे, इसलिए वे लगातार बहाने ढूंढ रहे हैं। सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। चर्चा यह रहती है कि कब बदलाव होगा। जोधपुर बाड़मेर का सफर होगा। आसान पश्चिमी राजस्थान की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने की कड़ी में जोधपुर में लोक निर्माण विभाग PWD की ओर से पहला अटल प्रगति पथ तैयार किया जा रहा है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पथ बाड़मेर रोड पर विकसित किया जा रहा है, जिसे आगामी माह में पचपदरा में शुरू होने वाली रिफाइनरी से जुड़ने वाले यातायात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
युवाओं की किस बात को लेकर चिंतित दिखे, सीएम पुलिस को कहां मिलकर चलाएं। अभियान मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर से आए युवाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति और सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया, बल्कि यह पूरे परिवार को तोड़ देश देता है और करियर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा, नशा जीवन नष्ट करता है। यदि आपका कोई मित्र नशे की गिरफ्त में जा रहा है तो उसे रोकना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोटा में शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 3560 किलो घी सीज मिलावटी घी बनाने की सूचना पर यह जांच की कार्रवाई के दौरान अलग अलग जगहों पर 3560 किलो घी, तेल और नमकीन सीज किया और 16 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में की गई। राजस्थान में जहां से पहली बार चली ट्रेन रेल नगरी बांदीकुई में लोकोमोटिव स्टीम इंजन को मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए GRP थाने के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर 26 बाय 15 मीटर जगह को मंडल स्तर पर प्रस्तावित किया गया। इससे न केवल बांदीकुई में रेल विरासत का संरक्षण होगा, बल्कि शहर को हेरिटेज लुक भी मिलेगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहली ट्रेन वर्ष 1874 में आगरा से बांदीकुई के मध्य संचालित। उस समय भाप के इंजन से ट्रेनें चलती थी। चित्तौड़गढ़ में हाईटेक ड्रग लैब का भंडाफोड़, नारकोटिक्स टीम ने 200 किलो नशीले रसायन बरामद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में CBN और नारकोटिक्स टीम ने सूरजना गांव में छिपी हाईटेक ड्रग लैब पर छापा मारकर MDMA, अल्प्राजोलम और भारी मात्रा में रसायन जब्त किए और एक आरोपी को पकड़ा है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूरजना गांव के एक एकांत घर में संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली। ब्यूरो की 3 अलग टीमों ने चित्तौड़गढ़ सेल के साथ मिलकर चतुर योजना बनाई। उन्होंने जाल बिछाया और अचानक दबिश दी। बाड़मेर जिला सीमा बदलाव के विरोध में पहुंचे डोटासरा जूली, कहा, भाजपा ने पंचायती राज पुनर्गठन को बनाया हथियार। डोटासरा ने बताया कि 31 तारीख को पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद सरकार ने जिलों की सीमाओं में बदलाव किया। यह फैसला पूरी तरह जनविरोधी। पंचायती राज में जिला परिषद वार्डों का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सीमाओं के परिवर्तन से लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। राजस्थान के प्यासों के हक पर डाला डाका ACB ने कस दिया शिकंजा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के काले खेल का अब पर्दाफाश होने लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों के ठेके बांटने के मामले में PHID के 3 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया और सरकार की तिजोरी में सेंध लगाई। रेल यात्रियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। रेलवन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करते समय R वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर यात्रियों को 3% की छूट मिलेगी। कोटा रेल मंडल के सीनियर DCM सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेल यात्रियों को यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी। मुर्गी के दाने के बीच छिपा था 81 करोड़ का काला खजाना। डीडवाना कोचामन जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली DRI की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर एक ट्रक से करीब 81 करोड़ रुपए की MDMA ड्रग्स बरामद की। तस्करों ने इस खेप को बड़ी ही चालाकी से मुर्गी के फीड दाने के कट्टों के बीच छिपाकर रखा था। दो जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस की रैली बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। धोरी मन्ना में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रैली के कारण बाड़मेर सांचौर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। जन आक्रोश रैली के दौरान एक एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई। इस पर वहां मौजूद लोगों ने जगह देकर एम्बुलेंस को निकाला। दोनों जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में धोरी मन्ना में पिछले 11 दिनों से कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे थे। कांग्रेस नेताओं की अपील पर उन्होंने धरना स्थगित कर दिया। गंगानाथ महाराज ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मकर संक्रांति पर जालोर जिले के सिरे मंदिर व भैरूनाथ अखाड़ा के गादीपति पीर गंगानाथ महाराज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे। वहां उन्होंने गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद। गोरखपुर प्रवास के दौरान पीर गंगानाथ महाराज ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना है